Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 5 of unit 2, namely the revolt of 1857. Today I am going to explain its remaining topics. Let us start. Topic is outbreak of the revolt, विद्रोह का आकस्मिक प्रारंभ. On 29 March 1857, Mangal Pandey, a Sipahi stationed at Barakpur, called upon his fellow Sipahis to revolt against the use of the new cartridge. 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो कि कलकत्ता के बैरकपुर में एक सिपाही के पद पर तैनात था, अपने साथी सिपाहियों का आह्वान किया कि वे नई कारतूस के उपयोग के विरुद्ध विद्रोह करते. He was arrested and on 8 April he was hanged. उसे गिरफ्तार कर लिया गया इस बात के लिए और उसे 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई. A month after his execution, some Sipahis in Meerut refused to use the new rifle. उसके फांसी के 1 महीने बाद ही मेरठ के कुछ सिपाहियों ने नई राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया. They were sentenced to 10 years imprisonment. उन सिपाहियों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई. This sparked of the revolt. इससे विद्रोह की चिंगारी फैल गई. Okay, next topic is the revolt at Delhi and the end of the Mughal Empire. दिल्ली में विद्रोह और मुगल साम्राज्य का अंत. On 10 May 1857, the Sipahis at Meerut marched to jail, freed their colleagues and massacred the British officer. 10 मई 1857 को सिपाहियों ने मेरठ में जेल की ओर कूच किया और अपने सहयोगियों को जेल से मुक्त करा लिया और ब्रिटिश अधिकारियों का नरसंहार किया. बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी. The next morning they reached Delhi where the local Sipahis joined them. अगली सुबह, it means 11 में 11 मई को वे दिल्ली पहुँचे, जहाँ पर स्थानीय सिपाही उनके साथ जुड़ गए. They overpowered the small British garrison, killed the European officers and proclaimed Mughal Emperor Bahadur Shah II as the Emperor of Hindustan. उन्होंने छोटी ब्रिटिश छावनियों को जीत लिया, यूरोपीय अफसरों की हत्या कर दी, अधिकारियों की हत्या कर दी और मुग़ल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया. बख्त खान ऑफ बरेली, रोहिलखंड, who had served in the British Army, led a band of rebels to Delhi. बरेली के बख्त खान ने दिल्ली जाने वाले विद्रोहियों के एक दल का नेतृत्व किया. बख्त खान भी पहले ब्रिटिश सेना में सेवा करते थे. कम टू नेक्स्ट पेज. इन सितंबर 1857 द ब्रिटिश रीऑक्युपाइड दिल्ली. 1857 के सितंबर में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया. अ टेरिबल मैस्कर फॉलोड, और एक भयानक नरसंहार किया गया, मतलब बहुत सारे जनता सिपाही मारे गए. द मुग़ल एम्पायर केम टू एन एंड, मुग़ल साम्राज्य समाप्त कर दिया गया. बहादुर शाह वाज कैप्चर्ड, ट्राइड, फाउंड गिल्टी एंड डिपोर्टेड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862. बहादुर शाह को पकड़ लिया गया, उन्हें दोषी पाया गया और उन्हें रंगून, मॉडर्न म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया, वेयर ही डाइड इन 1862, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई. बिसाइड दिस हिज 2 सन्स वर शॉट डेड. इसके अलावा उनके 2 पुत्रों को भी गोली मार दी गई. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट. विद्रोह के अन्य केंद्र. The revolt spread to various regions. It won the support of the dispossessed nobles and landlords and the artisans and peasants. जो विद्रोह था
बहुत सारे क्षेत्रों में फैला था। इट वान द सपोर्ट ऑफ डिसपजेस्ड नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स। और इस विद्रोह ने बहुत सारे अधिकारियों, जमींदारों का समर्थन पाया जिनके अधिकार छिन गए थे। इसके अलावा आर्टिजन्स एंड पीजेंट्स, इसमें कारीगर और किसान भी जुड़ गए थे जिनके कार्य अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से छिन गए थे। हाउएवर इट वाज नॉट ऑल इंडिया इन कैरेक्टर, फिर भी यह सारो भारत नहीं था स्वरूप में। कहने का तात्पर्य ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका था। आफ्टर मीरठ एंड दिल्ली द रिवोल्ट स्प्रेड मेनली टू कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बरेली एंड आरा, बिहार। मेरठ और दिल्ली के अलावा यह विद्रोह मुख्य रूप से कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बरेली और बिहार के आरा में फैला हुआ था। कानपुर, नाना साहेब डिसकंटेंटेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड लेड द रिवोल्ट एट कानपुर। नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के असंतुष्ट पुत्र थे, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी तरह से लखनऊ में बेगम हजरत महल, वाइफ ऑफ द डिपोज्ड रूलर वाजिद अली शाह ऑफ अवध, लेड द रिवोल्ट एट लखनऊ। इन द सेम वे, उसी तरीके से लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। आरा, कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर लेड द रिवोल्ट एट आरा इन वेस्ट बिहार। पश्चिम बंगाल में आरा नाम का स्थान है जहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। खान बहादुर खान लेड द रिवोल्ट एट बरेली। खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किया था। रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिवोल्ट एट झांसी एंड ग्वालियर एंड डाइड फाइटिंग इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व झांसी और ग्वालियर में किया था और जून 1858 में वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई द रिवोल्ट फेल्ड। विद्रोह असफल क्यों हुआ, इस विद्रोह को सफलता क्यों नहीं मिली। द ब्रिटिश हैड द सपोर्ट ऑफ ए स्ट्रांग गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। एक जो कारण था उसका ये था कि अंग्रेज़ों को एक मजबूत सरकार का समर्थन मिला हुआ था जो कि इंग्लैंड में चल रही थी। द ब्रिटिश आल्सो हैड एबल जनरल्स एंड सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक्स बिसाइड दिस। इसके अलावा अंग्रेज़ों के पास योग्य सेना नायक थे और श्रेष्ठ सैनिक तकनीकें थी। कम टू नेक्स्ट पेज। इन कॉन्ट्रास्ट द इंडियन मिलिट्री टेक्निक्स वर आउटडेटेड। इसके विपरीत भारतीय सैनिकों की जो टेक्निक थी वो आउटडेटेड, अप्रचलित थी, बहुत पुराने ढंग की थी। द रेबल लीडर्स लैक्ड एक्सपीरियंस एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके अलावा जो विद्रोही नेता थे, जो भारत के विद्रोही नेता थे, उनमें अनुभव की कमी थी और तालमेल की कमी थी। Beside this, some rulers like Scindia of Gwalior, the Nizam of Hyderabad supported the British, helped the British. इसके अलावा भारत के कुछ शासक जैसे ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेज़ों का विद्रोह दबाने में सहायता किया। The aloofness of the Western educated Indians also was the one reason. जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त भारतीय थे, जो अच्छा नेतृत्व दे सकते थे विद्रोह को, वे इस विद्रोह से अलग थलग ही रहे। इन सब क्या कहते हैं कारणों से ये विद्रोह असफल हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ द रिवोल्ट। विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह कैसा था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कॉल्ड द सिपाही म्यूटनी बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज, व्हाइल इंडियन हिस्टोरियंस कॉल इट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने 1857 को विद्रोह को सिपाही म्यूटनी, केवल सिपाही विद्रोह कहा, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने
इसे स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष बताया। कम टू नेक्स्ट टॉपिक, रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। विद्रोह के परिणाम। इस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? द रिवोल्ट मार्क द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया एंड द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज इन 1858। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और उसकी जगह पे जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे उसके प्रशासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को हो गई। मतलब वहाँ की जो रूलर थी उनकी जिम्मेदारी बन गई कि विजित अंग्रेजी भारतीय प्रदेशों में शासन करें। द गवर्नर जनरल अंडर द कंपनी बिकेम नोन एज द वायसराय। गवर्नर जनरल को, जो कि कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता था भारत में, अब उसे वायसराय के नाम से जाना लगा। द प्रोक्लेमेशन डिसकंटिन्यूड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड प्रॉमिस्ड नॉट टू एनेक्स एनी मोर टेरिटरीज। इसके अलावा जो उद्घोषणा की गई थी अंग्रेजों की तरफ से, क्वीन की तरफ से, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को रोक दिया गया और ये वायदा किया गया कि अब आगे के भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया नहीं जाएगा। इट आल्सो प्रॉमिस्ड नॉन इंटरफेरेंस इन इंडियाज रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स। और इसने वायदा किया, इस प्रोक्लेमेशन में, इस उद्घोषणा में यह वायदा किया गया था कि भारत के धार्मिक और सामाजिक रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ताकि जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन है वे नाराज ना हो सके आगे। कम टू नेक्स्ट पेज। द ब्रिटिश परसूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू प्रिवेंट द इंडियंस फ्रॉम यूनाइटिंग। अब से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति शुरू कर दी ताकि भारतीयों को एक होने से रोका जा सके, भारतीयों में एकता होने से रोका जा सके। द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज सो एज टू कीप इट वेल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। बिसाइड दिस, इसके अलावा सेना को इस तरह से पुनर्गठित किया गया ताकि उसका कंट्रोल अच्छी तरह से अंग्रेज़ों के हाथों में रहे। ये सारे रिजल्ट, सबसे मुख्य रिजल्ट तो यही हुआ कि कंपनी का शासन ख़त्म हो गया और उसकी जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया और अंग्रेज़ों ने अब भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट कर दी। Although the revolt failed, it marked the beginning of a broader struggle against British rule. यद्यपि विद्रोह असफल हुआ, फिर भी यह ब्रिटिश रूल के विरुद्ध भारत में एक बड़े संघर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। That's all end of the chapter. Okay students, thank you so much.